everyone, welcome back to my channel. Today we'll study paper 1, unit number 9, people development and environment, and the topic is MDGs, that is Millennium Development Goals. This is about me. So let's begin. Millennium Development Goals कब स्टार्ट हुए थे? 2000, मतलब इनका टाइम फ्रेम क्या था? 2000 से लेके 2015 तक, मतलब जो भी टारगेट्स सेट किए गए थे इसमें, वो कब तक कंप्लीट करने थे? 2015 तक अचीव करने थे टारगेट्स. तो क्या हुआ था? 191 कंट्रीज थी जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स में अपनी मीटिंग की, जो कि न्यूयॉर्क में है, दैट इज़ यूनाइटेड स्टेट्स में. तो वहाँ पे इन्होंने एक एग्रीमेंट किया था, साइन किया था, मिलेनियम डेक्लेरेशन, जिसमें 8 गोल्स को अचीव करने की बात की गई थी. 8 MDGs. तो अगर आपसे पूछा जाए कि MDGs में कितने गोल्स थे, आंसर वुड बी 8 गोल्स. अब यहाँ पे 8 गोल्स लिस्ट आपके सामने है. फर्स्ट वॉज इरेडिकेट, मतलब कि ख़त्म करना पॉवर्टी और हंगर को. सेकेंड गोल इज अचीव करना यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन. ओके, प्राइमरी एजुकेशन. थर्ड वॉज जेंडर इक्वालिटी एंड विमेन एम्पावरमेंट की बात हुई थी थर्ड गोल में. फोर्थ वॉज टू रिड्यूस द चाइल्ड मोर्टैलिटी, मीन्स जो डेथ रेट था. ओके, मोर्टैलिटी मीन्स डेथ रेट, तो उसको कम करना. सेकेंड वॉज इम्प्रूव द मैटरनल हेल्थ. सिक्स्थ वॉज to combat the diseases such as HIV, AIDS, malaria. Okay. Seventh was to ensure environmental sustainability. Eighth and the last goal was develop a global partnership for development. क्योंकि इतने मेंबर नेशंस हैं ना, तो सब मिलके एक दूसरे की हेल्प करेंगे ताकि डेवलपमेंट हो सके. सो वील स्टडी दीज गोल्स वन बाय वन. फर्स्ट इज इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर. अब ये जो है ना, ये इनके टारगेट्स हैं. ओके, कंफ्यूज नहीं होना. अगर आपको गोल्स पूछा जाए तो आप 8 लिखोगे MDGs में. ओके, गोल्स आर 8, बट अगर टारगेट्स की बात हो तो टारगेट्स यहाँ पे कितने हैं? 21 हैं. और हम हर एक गोल में कितने टारगेट हैं वो भी आपको थोड़ा बहुत याद होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा किस में है. ठीक है, सबसे ज़्यादा टारगेट्स किस गोल में है. तो वन बाय वन वील स्टडी दिस. तो फर्स्ट टारगेट क्या है? टू हाफ द पॉपुलेशन ऑफ पीपल हुज डेली इनकम इज लेस दैन $1.25. मतलब उन लोगों की पॉपुलेशन जिनकी इनकम $1.25 से कम है. ओके, लेस दैन $1.25 जो लोग हैं उनकी पॉपुलेशन को हाफ करना. ओके, कम करना, हाफ कर देना, मतलब हाफ से कम करना. सेकेंड इज to achieve full and productive employment, okay, including the young people and women. तभी तो पॉवर्टी खत्म होगी ना, अगर सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो. उसके बाद टू हाफ द प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम हंगर. तो जो लोग सफ़र कर रहे हैं, पीड़ित हैं भूख से, है ना, हंगर से, उनकी पॉपुलेशन को भी हाफ करना. और ये जो 1990 है ना, इसको बेस ईयर लिया गया है MDGs में. हो सकता है आपसे ये भी पूछ ले कि, है ना, विच ईयर इज़ कंसिडर्ड एज द बेस ईयर इन MDG. तो 1990. इसके कंपैरिजन में हम देखेंगे कि टारगेट्स हमारे अचीव हुए हैं, कितने अचीव हुए हैं, कितने बाकी हैं. तो 1990 इज़ द बेस ईयर. सेकेंड गोल है अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन. कीप दिस इन माइंड. यहाँ पे आपसे हो सकता है कि पूछे कि प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन दोनों की बात हुई थी क्या MDG में? तो नहीं, प्राइमरी की बात हुई थी पर सेकेंडरी की बात नहीं हुई. ओके, मतलब यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन हर एक बच्चे को मिले पूरे वर्ल्ड में बाय द ईयर 2015, बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, टू इंश्योर दैट द चिल्ड्रन यूनिवर्सली इंक्लूडिंग बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स will be able to complete a full course of primary education. यहाँ से क्वेश्चन आई थिंक एक बार आया भी है. तो क्या यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन को कवर किया गया है MDG में? नहीं, ओनली प्राइमरी एजुकेशन. और कब तक? 2015 तक.
थर्ड इज टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर विमेन. टारगेट्स हैं ये सब. ओके, टारगेट्स, इसमें एक ही टारगेट है, टू एलिमिनेट द जेंडर डिस्पैरिटी, मतलब जो भी गैप्स हैं यस जेंडर बेसिस पे मेल और फीमेल में, उसको डिस्पैरिटी को कम करना. प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में देखो, जेंडर इक्वालिटी में प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन की बात है व्हेन वी टॉक अबाउट जेंडर इक्वालिटी. बट जब हमने प्राइमरी एजुकेशन, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन की बात करी थी, सेकेंड गोल जो था, दैट गोल टॉक्ड अबाउट ओनली प्राइमरी एजुकेशन. सेकेंडरी एजुकेशन वॉज नॉट कवर्ड देयर. बट MDG 3 में जब जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन में जो जेंडर डिस्पैरिटी है उसको हमने 2005 तक ख़त्म करना है, एलिमिनेट करना है. और बाकी हर एक लेवल ऑफ एजुकेशन पे, मीन्स एट ऑल द लेवल्स ऑफ एजुकेशन, ओके, ऑल द लेवल्स ऑफ एजुकेशन में कब तक हमें एलिमिनेट करना है? 2015 तक. तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है. फोर्थ इज रिड्यूस चाइल्ड मोर्टालिटी, मीन्स जो चाइल्ड की जो डेथ्स हो रही हैं स्पेशली अंडर 5 इयर्स, 5 इयर्स से कम के जो बच्चे हैं उनकी जो डेथ हो रही है उस डेथ रेट को कम करना. कितने से कम करना? बाय 2/3. और 2/3 कितना होता है? 66.67%. हो सकता है आपको परसेंटेज के टर्म्स में आ जाए. अब यहाँ पे बाय लिखा है, 2 नहीं लिखा. अगर आपको 2 लिखा हुआ आ गया तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग होगा. बाय मतलब से, इतने से कम करना है इन द पीरियड बिटवीन 1990 एंड 2015. ओके, तो अंडर 5 ये चीज़ माइंड में रखना. और कितने परसेंटेज से? 66.67%, दैट इज 2/3. और बाय वर्ड, ओके, बाय 2/3. अब how it is calculated? The under 5 mortality rate is calculated as the number of deaths of children under the age of 5 per 1000 live births. मतलब अगर 1000 बर्थ हो रहे हैं बच्चों के तो अंडर 5 जो हैं तो उस पे कितने 1000 बच्चों पे कितने की डेथ हो रही है. तो अगर मान लो अगर 100 ऐसे बच्चे हैं जो अंडर 5 हैं, उनकी डेथ हुई है, ओके, और यहाँ पे हम नीचे 10,000 ले लेते हैं कि 10,000 बच्चों पे 100 बच्चों की अगर डेथ हुई है, और हम कितने पे कैलकुलेट करते हैं? 1000 पे. तो अगर इसको 1000 पे आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 10. अब ये 10 का मतलब क्या है कि 10 डेथ्स हो रही हैं पर 1000 लाइव बर्थ. ओके, मतलब कि 1000 बच्चों का अगर जन्म हो रहा है तो 10 बच्चों की डेथ हो रही है जो कि अंडर 5 हैं. सो दिस इज़ हाउ यू कैलकुलेट. आपको कैलकुलेट करना नहीं आएगा एग्जाम में, बट ये फिगर आप ध्यान में रखना कि 1000 पे कैलकुलेट किया जाता है. ओके, और अंडर 5 एंड 66.67, दैट इज 2/3. MDG 5 इज इम्प्रूव द मेटर्नल हेल्थ. ऑब्वियसली अब चाइल्ड की पहले बात की, चाइल्ड के बाद मदर. टू रिड्यूस द मेटर्नल मोर्टालिटी रेशियो by 75%. Now 75% फ्रैक्शन में हम कितना होता है? 3/4. ओके, 75% दैट इज 3/4. यहाँ पे भी बाय है, 75% से कम करना. और सेकेंड टारगेट क्या है? टू अचीव द यूनिवर्सल एक्सेस टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ. अब MMR दैट इज मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो, फुल फॉर्म भी आप याद रखना. MMR क्या है? मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो. ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है? जैसे चाइल्ड में क्या था? 1000 लाइव बर्थ्स पे, बट ये है 1 लाख लाइव बर्थ्स पे कैलकुलेट किया जाता है. ओके, जैसे कि अगर मानो 500 मदर्स की आप डेथ हुई है और कितने पे? 5 लाख पे. और हम ये कैलकुलेट कितने पे करते हैं? 1 लाख पे. तो आपका सीधा कितना आ गया यहाँ पे? 100. जैसे चाइल्ड में हमने कैलकुलेट किया था वैसे ही. तो मतलब कि यहाँ पे 100 मैटरनल डेथ्स हुई है पर 1 लाख लाइव बर्थ्स. ओके, 100 डेथ्स हुई है पर 1 लाख. अगेन दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. आपको बस MMR का फुल फॉर्म और ये परसेंटेज और गोल नंबर 5 में क्या है वो लर्न करना है बस.
नेक्स्ट इज डिजीज, जैसे कि फाइट करना, यस कॉम्बैट करना, HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर मेजर डिजीजेस को कम करना या उनको इराडिकेट करना. तो टू हॉल्ट बाय 2015 एंड हैव स्टार्टेड टू रिवर्स द स्प्रेड ऑफ HIV, एड्स. तो इस चीज़ को, इसके डिजीज़ के स्प्रेड को रिवर्स करना, ये इनका एक टारगेट था. ग्लोबल एक्सेस मिले, सभी को ट्रीटमेंट मिले इसका बाय 2010. टू हैव सीज्ड एंड स्टार्टेड द रिवर्सल ऑफ द इंसिडेंस ऑफ मलेरिया एंड अदर मेजर डिजीजेस बाय 2015. तो ये तो दोनों सेम ही है. ये HIV, एड्स में भी 2015 था, मलेरिया एंड अदर डिजीजेस में भी 2015 है, क्योंकि इसका टाइम फ्रेम ही हमने पढ़ा कि 2000 से लेके 2015 तक है. बट ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो बाय 2010. ओके, सो दीज वर द 3 टारगेट्स इन MDG 6. अब हम आते हैं गोल नंबर 7 पे, इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. ओके, फर्स्ट यू जस्ट टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? Yes, to use the resources judiciously or wisely, yes, in such a way that the future generations do not have to compromise their needs. Yes, without compromising the needs of the future generations. कि आप resources को इस तरह से use करो, इस तरह से wisely use करो, ताकि future generation को भी वो resources use करने के लिए मिले. आप resources को इतना ज़्यादा exploit ना करें कि फ्यूचर जनरेशन्स के लिए कुछ बचे ही ना. यस, तो यहाँ पे इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात की गई थी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो हर नेशन की पॉलिसी में होने चाहिए, उनके प्रोग्राम्स में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की प्रिंसिपल्स होने चाहिए. और सेकंड क्या था? टू रिड्यूस द बायोडाइवर्सिटी लॉस. बायोडाइवर्सिटी लॉस मीन्स डिफरेंट तरह के स्पीशीज़ होते हैं. यस, अब वो फ्लोरा एंड फौना की जैसे हम बात करते हैं, यस, फ्लोरा एंड फौना, प्लांट लाइफ एंड एनिमल लाइफ. तो उस लॉस को बचाना एंड अचीव अ सब्सटैंशियल रिडक्शन इन द रेट ऑफ लॉस बाय 2010. तो बायोडाइवर्सिटी लॉस कब तक हमें कम करना था? 2010 तक. टू हाफ द प्रोपोर्शन, हाफ करना द पॉपुलेशन ऑफ the universal population without sustainable access to clean and safe drinking water. means जिन लोगों के पास साफ पानी का एक्सेस नहीं है, जिनके पास साफ पानी नहीं पहुंच रहा है, यस, उसकी पॉपुलेशन को हाफ करना और उनको बेसिक सैनिटेशन और क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिले बाय 2015. तो ऐसे जो लोग हैं जिनके पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, उस पॉपुलेशन को हाफ करना. मान लो अगर 1 लाख पीपल है, ठीक है, इनके पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, तो इस पॉपुलेशन को हाफ करना, मतलब हम 50,000 तक तो एटलीस्ट पानी पहुंचा दें. ओके, लास्ट इज टू अचीव द सब्सटैंशियल इम्प्रूवमेंट इन द लाइव्स ऑफ अ मिनिमम ऑफ 100 मिलियन स्लम ड्वेलर्स बाय 2020. मिनिमम लिखा है, मैक्सिमम नहीं लिखा. 100 मिलियन से ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि 1 मिलियन कितना हुआ? 10 लाख. तो 100 मिलियन कितना हो गया? 10 करोड़. तो मतलब कम से कम 10 करोड़ स्लम ड्वेलर्स की लाइफ को इम्प्रूव करना. कौन से ईयर तक? बाय 2020. अब आप सोचोगे कि टारगेट तो ये 2000 से लेके 2015 तक थे, तो यहाँ पे 2020 क्यों लिखा है? क्योंकि इसके बाद ना ये जो MDGs थे, ये थे प्रीडिसेसर. प्रीडिसेसर मीन्स कि पहले SDG से पहले थे MDG, और SDG क्या था? सक्सेसर, MDG का सक्सेसर. तो MDG के बाद तो SDG गोल्स आए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. तो SDG का ना एक गोल नंबर 11 है, उसमें सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ की बात हुई है. सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ मतलब MDG का गोल 7 किसके साथ लिंक है? गोल नंबर 11 ऑफ SDG. ये भी आप याद रखना.
तो इसीलिए यहाँ पे इनका टारगेट 2020 तक है, क्योंकि जो SDGs थे ना वो अडॉप्ट तो किए गए थे 2015 में, सितंबर 2015 में, बट वो एग्जिस्टेंस में कब आए थे? 1 जनवरी 2016 में। किसकी बात की है ये? SDGs की। ओके और उनका तो मतलब 2015 से लेके 2030 तक उनका SDGs का टाइम फ्रेम था, तो इसीलिए ये समवट इन बिटवीन लाई कर रहा है स्लम ड्वेलर्स वाला पॉइंट। ओके, लास्ट इज डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। सब मिलके अगर एक दूसरे की हेल्प करेंगे तभी डेवलपमेंट हो पाएगी, और ये वो गोल है जिसमें सबसे ज़्यादा टारगेट्स हैं। 6 टारगेट्स हैं इसमें। तो सबसे ज़्यादा टारगेट्स, ये भी एक बार क्वेश्चन आया था कि सबसे ज़्यादा टारगेट कौन से NDG के गोल में है, तो सबसे ज़्यादा टारगेट लास्ट वाले गोल में है। ओके, जो लास्ट गोल है ये MDG 8, इसमें सबसे ज़्यादा टारगेट है, और कितने हैं? 6 टारगेट्स। तो इसमें क्या क्या टारगेट्स एक बार पढ़ लेते हैं। टू डेवलप एन ओपन, प्रेडिक्टेबल, रूल बेस्ड, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेडिंग एंड इकोनॉमिक सिस्टम। मीन्स भेदभाव नहीं होना चाहिए, आपके रूल्स फिक्स्ड होने चाहिए, और ट्रेडिंग बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के होनी चाहिए। टू एड्रेस द स्पेशल नीड्स ऑफ द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, मतलब जो LDCs हैं, LDCs जो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अभी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं की है, तो आप उनकी नीड्स को एड्रेस करोगे तभी तो डेवलपमेंट होगी। उसके बाद टू एड्रेस द स्पेशल नीड्स ऑफ द स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स एंड द लैंडलॉक्ड डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्री की बात नहीं हो रही है, लीस्ट डेवलप की बात हुई है और डेवलपिंग की बात हुई है। डेवलप्ड को तो ज़रूरत ही नहीं है ना। टू डील एग्जॉस्टिवली विद द डेट प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग नेशंस, जो लोन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उनसे डील करना। टू प्रोवाइड एक्सेस टू अफोर्डेबल essential drugs in the developing world in collaboration with pharmaceutical companies, मतलब कि मेडिसिन वगैरह अफोर्डेबल रीजनेबल रेट पे डेवलपिंग नेशंस को पहुंचाई जाए। टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, बट न्यू टेक्नोलॉजीज किस फील्ड में? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। यस, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का बेनिफिट सबको मिले, और किसके साथ कोलैब करके? प्राइवेट सेक्टर के साथ। सो दीज वर द 8 गोल्स। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपको भी याद है तो आप भी साथ साथ बोल सकते हो कि कौन से गोल में क्या था। तो फर्स्ट क्या था? पॉवर्टी एंड हंगर को रिमूव करना। सेकंड में जब गरीबी हट गई है और हंगर भी रिमूव हो गई, तो आप क्या करोगे? आप पढ़ने जाओगे। पढ़ोगे कहाँ? प्राइमरी की बात हुई थी, सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन की ओनली। उसके बाद अब आप पढ़ लिख गए तो आप क्या करोगे? इक्वालिटी की बात करोगे कि नहीं, भेदभाव नहीं होना चाहिए, बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ आर इक्वल, विमेन एम्पावरमेंट की बात करोगे। उसके बाद आ जाता है चाइल्ड। चाइल्ड का हमने मोर्टालिटी का पढ़ा था, यस, 2/3 वाला, या फिर 66.67 बाय, यहाँ पे था बाय, यस, रिड्यूस बाय 2/3। चाइल्ड के बाद मदर, तो मैटरनल हेल्थ की बात हुई थी यहाँ पे, और इसका रेट 3/4 था, दैट 75%। यहाँ पे भी बाय था, यस। इसके बाद हमने डिजीज़ेस की बात की थी, जैसे HIV, मलेरिया, ये सब डिजीज़ेस को कॉम्बैट करना। नेक्स्ट वाज इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। लास्ट वाज ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। आप रिलेट करके पढ़ो, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले देखो, सबसे पहले तो भूख है ना, रोटी कपड़ा मकान जैसे हम कहते हैं, तो सबसे पहले तो PH, पॉवर्टी एंड हंगर। उसके बाद भूखमरी और ये सब ख़त्म हुई तो आप पढ़ने गए तो आपको पता चला कि नहीं, भेदभाव नहीं होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। और 4 और 5 पे चाइल्ड और मदर है एक साथ, चाइल्ड पहले फिर मदर। अब उसके बाद 6 नंबर पे आप डिजीज़ेस की बात करते हैं। डिजीज़ेस के बाद पार्टनरशिप एंड में एकदम, तो डिजीज़ेस के बाद क्या? एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। सो दिस इज़ हाउ यू कैन, आपको पता है एग्ज़ाम में डायरेक्ट आएगा कि गोल नंबर 8 क्या है,
या आपको मैचिंग में दे देंगे कि आप मैच करो, यहाँ पे आपको 1 2 गोल नंबर 7 गोल नंबर 8 और अदर दूसरी साइड पे आपको दे देंगे और आपको जस्ट मैच करना है। तो अगर आपको 2 3 1 2 भी आते हैं तो यू कैन ईजिली सॉल्व दैट क्वेश्चन। और बस दिस वाज इट। टारगेट्स आप याद रखना कि सबसे ज़्यादा टारगेट लास्ट गोल में थे, गोल नंबर 8, और इसका टाइम फ्रेम 2000 से लेके 2015 तक था। इस पे हम क्वेश्चंस भी करेंगे और उसके बाद पहले क्वेश्चंस करेंगे एमडीजीज़ के, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम एसडीजीज़ को डिस्कस करेंगे। और यहाँ से ना एक क्वेश्चन 100% आता ही है, 100% यहाँ से आपको। अभी जो दिसंबर 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था ना, वहाँ पे भी एक क्वेश्चन आया था कि बताओ एमडीजी किस गोल की बात नहीं करता। तो क्या हमने कहीं पे भी हमने हेल्थ रिलेटेड तो डिस्कस किया है, एजुकेशन रिलेटेड भी डिस्कस किया है, यस, और पार्टनरशिप, ग्लोबल पार्टनरशिप की बात की है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, बट हैव वी टॉक्ड अबाउट क्लाइमेट एनीवेयर? क्या हमने क्लाइमेट के बारे में कहीं पे डिस्कशन की है? नहीं। विमेन एम्पावरमेंट की भी बात है यहाँ पे, जहाँ पे इक्वालिटी की बात थी, यस, विमेन एम्पावरमेंट की भी बात यहाँ पे की गई थी, बट क्लाइमेट की बात एमडीजीज़ में नहीं हुई, क्योंकि क्लाइमेट की बात कहाँ होती है? एसडीजीज़ में। तो ये एक क्वेश्चन था जो दिसंबर 2024 में आया था। तो दिस वाज इट। सी यू अगैन इन द नेक्स्ट क्लास। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यूजीसी नेट जेआरएफ सक्सेस मास्टर। यहाँ पे ऑलरेडी 700+ स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया हुआ है। वहाँ पे डेली क्विजेज होते हैं, पेपर 2 के भी होते हैं, पेपर 2 दैट इज़ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। तो डेफिनेटली आपको वहाँ से भी हेल्प मिलेगी। एंड आई ऑल्सो कीप शेयरिंग सम नोट्स विच आर important for you. So do join. See you again in the next class. Bye bye. Take care.